कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों के जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जगह का रेंट था, जो मकान मालिक था उसने रेंट कम किया नहीं, उनके पास में रेंट देने के पैसे नहीं, तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो आप ये पूछ रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो, ये तब पूछ रहे हो जब तक वो रेस्टोरेंट नहीं चला है, यानी अपने खर्चे नहीं निकाल रहा है, तब तो समझ आता है। चल गया है फिर भी अगर नहीं चला तो हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वापस से कोई दूसरा पैंडेमिक आ जाए, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए, या फिर साथ में कोई ऐसा रेस्टोरेंट खुल जाए जो आपसे बेटर, आपसे कम प्राइस पे दे दे, तो अब आपको अपने आप को चेंज करना होगा। बट वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो जॉब में भी होता है। जॉब में आपने बहुत एफर्ट किया और उसके बाद में आपको निकाल दिया, तो आप क्या करोगे? वही मतलब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मतलब में कहीं भी भी। हो सकते हैं। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी एक जॉब लग गई है अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे, तो दूसरी भी लग सकती है। बट अगर 3 लग गई हैं अलग अलग कंपनीज में, अब 30 भी मिल सकती है, 300 भी मिल सकती है, 3000 भी मिल सकती है। समझ गए? एक तुक्के से मिल सकती है। अगर आपको एक जॉब मिली है, उसके बेस पर आप एक्साइटेड हो रहे हो, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, हो सकता है उस कंपनी से आपको निकाल दे, दूसरी जॉब आपको मिले ही ना। तो अभी ज्यादा पेशेंस नहीं चाहिए, अभी अपने आप को आजमाना है, सेटल नहीं हो जाना है। लोग ये गड़बड़ कर बैठते हैं, फिर बाद में बुरी तरीके से फंसते हैं। ये टाइम सही है अपने आप को आजमाने का। क्यों? क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो अपने आप को आजमाओ। यानी एक कंपनी में काम करो 1 साल तक, इमीडिएटली सेकंड के लिए ट्राई करो, वहां पे 1 साल काम करो, फिर थर्ड के लिए ट्राई करो, फिर जाकर के 25, 26, 28 साल की एज में जाकर के कहीं पे सेटल हो जाओ। क्योंकि आपको अब टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी तीसरी या चौथी जॉब है। आपको पता है अच्छा 3 मिल गई ना, 3 जगह हो गया ना, तो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। समझ गए ना इस फंडे को हमने कैसे वहां पे अप्लाई किया? बट आप एक जॉब के भरोसे बैठे हो, आपने कहा नहीं अब तो जीना यहां मरना यहां, और एक्चुअल में 15 साल बाद उन्होंने आपको निकाल दिया। अब दूसरी जॉब मिलती कैसे है वो आपको पता ही नहीं। अब ऐसे पॉइंट पे जाकर के, जब पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, खर्चे आपने अपने बढ़ा लिए हैं, अब मार्केट में आप धक्के खा रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, बट कभी आपने अपने आप को आजमाया ही नहीं। मैंने क्या कहा? जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक इंपेशेंस चाहिए। 1 साल में जॉब करी, छोड़ा, अभी पेशेंस की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहां पे भी वो नहीं मिला जो चाहिए, छोड़ा। ठीक है, रेज्यूम पे बुरा ना लगे, 1 साल में उसको भी छोड़ा, तीसरे साल में उसको भी छोड़ा। अब जा करके आपको चौथी या पांचवी या छठी ऐसी एक जॉब मिली जहां पर जा करके आपको वो मिल गया है जो आपको चाहिए था। अब यहां पे पेशेंस चाहिए, अब वहां पे टिकना है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो पछताओगे जिंदगी भर। आया पकड़ में? आपने एक बिजनेस किया, नहीं चला, छोड़ा, दूसरा किया, नहीं चला, छोड़ा, तीसरा नहीं चला, छोड़ा, अब चौथा चल गया है, इसको नहीं छोड़ना है। यहां पेशेंस चाहिए, इसको बड़ा बनाना है। इन अदर वर्ड्स, आपने बीज बोए 4 तरह के, 3 में से कोई पौधा बाहर नहीं आया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट एक बाहर आ गया है। उसको बड़ा होने में कई साल लगेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वहां पेशेंस चाहिए। रिलेशन में भी ऐसा ही है। अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वहां पेशेंस नहीं चाहिए जी, वहां तो ब्रेकअप चाहिए, वहां तो इम्पेशेंस चाहिए। कि अगर समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ भी फ्यूचर नहीं है, साथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप साथ में रहे चले जा रहे हो, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है, आप सब कुछ टॉलरेट कर लेते हो, तो यहां पे पेशेंस नहीं चाहिए। बट जब कोई ऐसा इंसान मिल जाए लाइफ में जो आपको लेकर के भी उतना ही सीरियस है जितना कि आप उसको लेकर के सीरियस है, अब ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अब यहां पे इंपेशेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस दुनिया में। इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल कि जिसको आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है। फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अगर एक स्ट्रांग बॉन्ड बन पा रहा है आपका किसी इंसान के साथ में, ये छोटी चीज नहीं है। तो वहां पेशेंस चाहिए, क्योंकि वहां भी अप्स एंड डाउन आएंगे, वहां भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे कुछ पैचेस आएंगे, कुछ फेजेस आएंगे उस रिलेशनशिप के जो बहुत बुरे होंगे, तो वहां पे पेशेंस चाहिए। रिलेशन को खत्म नहीं करना है। सर आपने बार बार एक चीज़ जो अभी फोकस करा है कि जब तुम्हें पता चल गया, वो कन्विक्शन आ गया, चाहे जॉब का हो या बिजनेस का हो, कि ठीक है अब तुम्हें पेशेंस चाहिए, वो कन्विक्शन आ गया और ये भी पता है कि ये होगा, और फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं और इमोशंस के बेसिस पे नहीं। और जैसे बिजनेस जैसे आप कर रहे हो, तो आपको पता है कुछ लो फेजेस भी आते हैं जहाँ पे डाउन हो रहा है बिजनेस, राइट, ग्रोथ कम हो रही है,
और वहाँ पे तुम अडेप्ट करोगे, देखोगे चेंज कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है, एकदम से नहीं होता। अगर कोई मार्केट में चेंज आया है कुछ भी ऐसा, तो उस टाइम पे अपने आप को इवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन इवॉल्व के टाइम पे पेशेंस चाहिए। तो क्या ऐसा अपने आप को बोले, क्योंकि कभी कभी वो कह तो रहे हाँ पेशेंस चाहिए और अडेप्ट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे माइट भी वो फाइनेंशियली या कुछ भी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कि बुरे वक्त के लिए पहले से तैयार रहना है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आज आप कह रहे हो कि मेरे 300 कस्टमर्स हो गए और 6,000 रुपये मैंने लिए, 18 लाख रुपए यहाँ से लिए, बाकी प्लेटफॉर्म ने ले लिए, थोड़ा बहुत आपको मिल गया। तो इसको पैसे को उड़ाना नहीं है, जोड़ लो, फालतू का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, अप एंड डाउन चलता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा आने लग जाएगा। बहुत पैसा क्या होता है, बहुत लोग हैं उनके पास बहुत पैसा आता है, उनके खर्चे भी बहुत होते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है आपके खर्चे कम से कम, कमाई ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर कमाई जीरो भी हो जाए तो आपकी इतनी सेविंग्स है कि उस सेविंग से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके खर्चों को पूरा कर रहा है, तब कह सकते हैं फाइनेंशियली फ्री हो। सर ये तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन पर्सनल लेवल पे जो इमोशंस लेवल पे एक हम डाउन फील कर रहे होते हैं, लेकिन कन्विक्शन होती है तो वो चलता रहेगा, लेकिन उस डाउन फेज को कैसे अप करें? ठीक है, फाइनेंशियली बैकअप प्लान है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये जो आप इमोशनली डाउन फील करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है? या तो आपके अंदर जो ग्रीड है उसकी वजह से आप डाउन फील कर रहे हो कि लाख रुपए महीने का आ रहा था, माना बंद हो गया। तो लालच का तो कोई अंत है ही नहीं। वो तो अगर आप 20 लाख रुपए महीने का भी कमाने लग जाओगे, 1 करोड़ रुपए महीने का भी कमाने लग जाओगे, जब किसी महीने में 1 करोड़ की बजाय 80 लाख आएगा तो आप रोने लग जाओगे। ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं मैं अपने आसपास में, जब देखो रोते ही रहते हैं। उनको बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें, महीने का 5-10 लाख रुपए कमा तो रहे हो, फिर भी रो रहे हो। नहीं नहीं, वो पिछले महीने ना मेरी इतनी सेल हुई थी, इस महीने इतनी हो गई। तो तेरे को कोई दिक्कत हो रही है किसी तरह की? बच्चों की फीस देने में दिक्कत है, घर खर्च की दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रो क्यों रहा है? तो पहले तो ग्रीड को इन चेक रखो। योर लाइफ मस्ट नॉट बी ड्रिवन बाय ग्रीड। इफ इट इज ड्रिवन बाय ग्रीड, इट इज ड्रिवन बाय इमोशंस। और अगर वो इमोशन से ड्रिवन है आपकी लाइफ, तो अप्स एंड डाउन चलेंगे। तो पेशेंस की बातें होंगी, बट पेशेंस कहीं नहीं है। 1 मिनट में एक्साइटेड हो जाओगे, 1 मिनट में डिप्रेस हो जाओगे। बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बिजनेस हो, जॉब हो, इवन इन रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। देखो तीनों चीजों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया। बिजनेस, जॉब और रिलेशनशिप, तीनों में फंडा सेम है। एक्साइटमेंट के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है, ग्रीड के बेस पे नहीं लेना है, फियर के बेस पे नहीं लेना है। आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना है। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? नंबर 1, बुरा वक्त आए तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तो झटका नहीं लगेगा, इमोशंस में उथल पुथल नहीं होगी। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, अगर आपके पास में अगले 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स हैं तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। जितना बड़ा तब लगेगा जब आपके सर पे कर्जा है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, इसका लोन, उसका लोन, और जॉब भी चली गई। इसे बोलते हैं झटका। अब होएगा इमोशंस में उथल पुथल। ये क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर। एक तरफ से इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी मिलती है प्लानिंग से, सेविंग्स से। तो ये जो हमारे इंडिया में सेविंग्स माइंडसेट है, ये बड़ा कमाल का माइंडसेट है। वेस्ट में कंजम्पशन माइंडसेट है, और हम सब उनको देख करके कॉपी कर रहे हैं। हम सबका भी माइंडसेट धीरे धीरे कंजम्पशन माइंडसेट होता जा रहा है। बड़ा खतरनाक है माइंडसेट। जैसे मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा रहा है, आज से नहीं शुरू से ही, कि गाड़ी लेनी है तो डाउन पेमेंट पे लेनी है, फाइनेंस नहीं करानी। सर पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं रखना है किसी भी तरह का, तो कोई लोड भी नहीं है। अब उल्टे पुल्टे मैं रिस्क उठा रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहां से लोन ले लिया, घर गिरवी रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर पेशेंस कहां है वहां पर? इमोशनल स्टेबिलिटी कहां है? वहां पे तो आप फड़फड़ाए हुए हो, डरे हुए हो, भाग रहे हो पागलों की तरह। सही डिसीजन कैसे लोगे? तो पेशेंस की जो फाउंडेशन है वो क्या है? प्रॉपर प्लानिंग। अगर ये होगा तो माइंड आपका वैसे ही पीसफुल होगा। बट इतना भी माइंड पीसफुल नहीं हो जाना चाहिए कि आप कुछ करो ही ना। आप कहो अब तो सेविंग्स पड़ी तो है, क्या फर्क पड़ता है, तो आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। यू विल बिकम रिडंडेंट। बिजनेस में लोग टाइम के साथ साथ में अगर अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो एक तरफ से आपके अंदर एक अर्ज है अपने आप को अपडेट करते रहने की, जो आप काम कर रहे हो उसको अपडेट करते रहने की, उसको सीखते रहने की, उसमें आगे बढ़ते रहने की, उसमें ग्रो करते रहने की। बट दैट इज नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड, दैट इज ड्रिवन बाय द पैशन ऑफ ग्रोइंग। यहां से एनर्जी जनरेट करो। आपको मजा आना चाहिए ग्रो करने में, गलतियां करने में, उससे सीखने में, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करने में, अपने आप को बेटर बनाने में। यहां से एनर्जी मिलनी चाहिए। यहां से नहीं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, उतना आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कम आ जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा। अब इस काम में मेरे को पैसा मिल रहा है या मेरा पैसा जा रहा है?
अभी ये जो काम चल रहा है, जा रहा है सर। लेकिन पैशन के लेवल पे कोई कमी नजर आ रही है मेरे अंदर? तो पैसा जा रहा है तो मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ? क्योंकि सर पर्सनल लेवल पे वो अफेक्ट नहीं कर रहा, आपने इतना कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है वो सारी चीज़ें कि ठीक है अगर यहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है इसलिए क्योंकि वो मुझे एक हैप्पीनेस दे रहा है, फीलिंग दे रहा है, और ऐसा नहीं है आपका जा रहा है पैसा, वो हमें लग रहा है जा रहा है, आपके हिसाब से वो प्लानिंग है, इसके लिए भी आपने अपना प्लान कर रखा है कि इतना मेरा यहाँ पे अलोकेट होगा और दिस इज समथिंग आई लाइक टू डू। तो इस हिसाब से अगर मान लो अभी आपका बिजनेस में उतना पैसा हो ही ना, इसकी प्लानिंग के लिए ना हो, तो आप जितना मर्जी पैशनेट हो तब भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, वन इज प्लानिंग, कि ये जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उसकी वजह से मैं पीसफुली ये सेशन कर पा रहा हूं। अगर मैंने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी होती लाइफ में तो ये मैं करने का सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। ये जगह मेरी अपनी नहीं है, रेंट पे है, तो आप समझ पा रहे हो ना, और हर चीज़ के पैसे लगते हैं जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो उस सब की प्लानिंग कर रखी है। जैसे एक इंसान एक प्लानिंग करता है कि मैंने इतना पैसा कमाया तो इसमें से 10% भगवान के नाम पे, ऐसी मैंने अपनी एक प्लानिंग कर रखी है कि इतना पैसा यहां पर, यहां से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या मिलेगा, सेल्फ ग्रोथ मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अरे मैं तो खुद सीख रहा हूं, मुझे आपकी क्या पड़ी है। सीखना है नहीं सीखना वो तो आपके हाथ में है ना, कितना सीखना है कितना नहीं सीखना वो आपके हाथ में है, दैट इज नॉट माई डिपार्टमेंट। मुझे क्या मिल रहा है वो मुझे तो वो देखना है। जब मैं सेशन में आया था तो मुझे थोड़ी पता था कि आप ऐसा कोई टॉपिक लेकर के आओगे, तो वो टॉपिक आया, उससे रिलेटेड क्या आने वाला है अंदर से वो मुझे खुद ही नहीं पता था, लेकिन देखो कितना कुछ आया। अब ये सब आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा, मतलब ये सब क्या है, ओरिजिनल है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि कहीं से पढ़ लिया याद करके कुछ स्पीच दे रहा हूं, सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं ना, ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा आया गया, प्रॉफिट लॉस, अरे ये तो चिंदी लोगों की बातें हैं। Maybe a passion of living you have. Passion to live. And what is life? Life is all about exploring possibilities of yourself. कि देखता हूं मैं कहां तक जा सकता हूं। इसीलिए आप देखोगे मेरे सेशंस में, मेरे चैनल पर आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल पे एक पैटर्न नजर आएगा, जो 10 साल पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। क्योंकि जैसे ही कुछ अलग करते हैं लोग गालियां निकालते हैं, लोग कहते हैं नहीं 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 हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए। तो वो लोग इन लोगों के गुलाम हैं, ऑडियंस के गुलाम हैं। मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं। मेरे को आप देखोगे जो अंदर से आता चला जाता है वो करता चला जाता हूं। जैसे जैसे आता चला जाता है कि नहीं अब इसमें हो गया, छोड़ दिया। जैसे पहले एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार करता था, छोटे से वहां से शुरू किया, फिर एक ऑडिटोरियम में किया, वो जगह कम पड़ने लग गई, फिर मैंने कहा यार अब ये बहुत हो गया, उसमें सेम कंटेंट होता था तो मैं बोर हो गया था। मैंने कहा लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा, सेम कब तक करता रहूंगा। तो वो करता रहा 6 महीने तक, साल तक। फिर उसके बाद में एक स्टेडियम में लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया, खत्म, टॉपिक क्लोज। उसके बाद जो भी कुछ किया उस सब में अलग है, हर सेशन में अलग कंटेंट है। इस तरह से सोचना होता है कि व्हाट इज द मेन फोकस एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर मेरे लिए मेन फोकस एरिया होता ऑडियंस, तो ऑडियंस तो मुझे मिल रही थी लाइफ चेंजिंग सेमिनार से। आज भी लोग बोलते हैं सर वही करो, उसमें मजा आएगा। कहाँ यहाँ 2-3 लोगों के साथ बैठ करके बातें कर रहे हो, इसमें हमें मजा नहीं आ रहा। अरे मजा नहीं आ रहा तो भाड़ में जाओ ना, कौन कह रहा है तुम्हें देखने के लिए। अनसब्सक्राइब करो, पता है ना एक बटन होता है नीचे अनसब्सक्राइब का, वो करो और जाओ, सीधी बात। बट मुझे तो मजा आ रहा है, तो मैंने किसी का ठेका लिया हुआ है। समझ गए पॉइंट? क्यों हो पा रहा है ये सब कुछ? क्यों? क्योंकि फंडे क्लियर है लाइफ के। नंबर 1 प्लानिंग स्ट्रांग है। नंबर 2 फ्यूचर को देखना कि फ्यूचर में क्या जरूरत है, कि ये सब जो अभी हो रहा है फ्यूचर में इसकी लोगों को क्या जरूरत है, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद। मैं तो वहां देख रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये 1-2 साल 5 साल पे नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूं 100 साल बाद दुनिया में कितनी जरूरत होगी इस तरह के कुछ की, जहां पर डायरेक्ट बात उनको समझने को मिलेगी। बीच में कोई ठेकेदार नहीं है, जैसे धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, बीच में मीडिएटर आ जाते हैं। नो मीडिएटर ऑफ एनी काइंड, डायरेक्ट। 500 साल बाद भी कोई बंदा बैठा होगा, डायरेक्ट देखेगा जो देखेगा। इस तरह से जब आप चीजों को समझ लेते हो, यानी योर लाइफ इज नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड और फियर। कोई देखता है देखे, नहीं तो भाड़ में जाए। फियर नहीं है, ग्रीड, क्या चाहिए, क्या दोगे, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एनर्जी में अभी भी कोई कमी नहीं है, पैशन में अभी भी कोई कमी नहीं है। समझ पा रहे हो किस तरह से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं? आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू टू डू इट। एक थ्योरेटिकली कोई कुछ बोल रहा है और खुद कुछ और कर रहा है। आई एम डूइंग इट, आई एम एक्चुअली लिविंग इट। तो ये मत देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो कि मैं जी कैसे रहा हूं। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
एक स्टेज ऐसी आ जाती है लाइफ में जिसके बाद में पेशेंस का भी कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि पेशेंस में इट इज इंप्लाइड कि टाइम है, बट वंस यू आर फ्री फ्रॉम टाइम तो पेशेंस भी नहीं चाहिए. नाउ आई डोंट नीड पेशेंस. फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इसके लिए अगर मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है कि इसको करके ये होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो पेशेंस चाहिए ना. अगर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो, जैसे मंदिर में जाते हो पूजा करने, तो वो 2 तरह की होती है ना. एक तो हाथ जोड़ करके कुछ मांग रहे हो भिखारियों की तरह, हे भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. अगर मांग लिया तो पेशेंस चाहिए. अगर कुछ मांगा ही नहीं, जा करके थैंक्स करके आ गए, तो अब क्यों चाहिए पेशेंस? आई थिंक दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो भी आज हमने यहाँ पर करी है. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल